शांत हो जाइए, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तू शाह खूबा, देखिए उस लड़के को देखिए, चाइना का मोबाइल लिया हुआ है, इतना गौर से देख रहा है। रखो मोबाइल। तू शाह खूबा, तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। बहुत बड़े शायर का शेर है, आप सवाब की नियत से सुने। स्टेज पर बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। नासिर मिल्लत हजरत अल्लामा नासिर साहब क़िबला फैजी, जब ये मुस्कुराते हैं तो इनकी दुआएं मिलती है। एक मरतबा मुस्कुरा दुआ दे दीजिए हजरत, देखिए मुस्कुराए। ये भी पान खाने में काफी माहिर है हजरत। अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हसन रजा अतहर बुखारवी साहब, वो भी तशरीफ रखते हैं। शायर अहले सुन्नत, शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही साहब, वो भी पूरे मिजाज में तशरीफ रखते हैं। फिरोज अंबर साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मगर पता नहीं मैक वालों ने क्यों उनके साथ ऐसा किया, या इन्होंने मैक वाले के साथ कुछ किया। दोनों मामला है। बहरहाल जहां पे शायर नहीं सकता है, वहां मुकर्रिर ही को बलि का बकरा लोग बनाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा। तबारक अंजुम साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। शेर सुनिए, दो चार बातें तकरीर करने की नियत से नहीं, बस आज आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है, बात करनी है। तकरीर तो बहुत होती है, आप बहुत सुनते भी हैं, सुनना भी चाहिए। मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर शहरयार खान साहब क़िबला का भी खिताब होना है। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। क्या कहने है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा गुलाब तेरा। अब मक्ते का शेर, इसमें शोरा को ज्यादा खुश होना चाहिए। अल्लामा साइम फरमाते हैं, है साइम तू भी अजीब इंसान, है खौफ महशर से क्यों परेशान। अरे तू पढ़ता है नात जिनकी, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। अरे तू पढ़ता है नात जिनकी, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, ये भी मैं क्लियर करता चलूं कि फिरोज अंबर साहब ने शौक से 200 रुपया नहीं दिया है। इनका मोबाइल गुम हो गया था ना, मिलजुल कर हम लोगों ने तलाशा है। इन्होंने वादा किया था कि मिल जाएगा तो कुछ नजराना देंगे, है ना, यही पैसा इन्होंने दिया है। बहरहाल जो बात है, देखिए मैं साफ सुथरी बात बोलता हूं, है ना। लायक मुबारकबाद है जनाब इनायत साहब और उनके रुफका, बहुत बड़ा जलसा किया है। जलसा हो रहा है, होना भी चाहिए, मगर आप संजीदा होकर के, निहायत संजीदगी के साथ, नेटवर्क भी है यहाँ, इरफानी नेटवर्क, शाहजहानी नेटवर्क, बड़े अच्छे लोग हैं, मगर इन्हीं नेटवर्क वालों ने डुबाया भी है हम लोगों को। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, आज तीनों मौजूद है जिसको जिसको डुबाया है ना। वो इंडिया टीवी वालों ने 2 हफ्ते तक चलाया था, है ना।
और सिर्फ नेटवर्क वालों की बदमाशी थी। अपना व्यू बढ़ाने के लिए एक तरफ प्रधानमंत्री साहब की तस्वीर थी, दूसरी तरफ गृह मंत्री की तस्वीर थी, अब बीच में मेरी तस्वीर लगा के ऐसे उंगली कर दिया था, जैसे लग रहा कि मैं उंगली कर रहा हूं। हाँ, ऐसे उंगली कर दिया था कि ये देखिए आसिफ इकबाल ने किया चैलेंज। पकड़ लिया इंडिया टीवी वाले ने, जो होना था हुआ, वैसे कोरोना आके ठीक ही हुआ। हाँ भाई, इस पेड़ाने से हम लोग बचे हैं। बहरहाल संजीदा होकर के इसको उठाइए, बोलिए ज्यादा नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई करो, है ना, वो सोने ही की जगह है ना। कोई शायर मुकर्रिर की हिम्मत नहीं होगी कि तुमको जाकर के जगा देगा। हाँ, थोड़ा संजीदा हो जाओ, कुछ बातें करनी है। गुफ्तगू नहीं, तकरीर नहीं, बस संजीदा होकर के आपको कुछ मैसेज देना है, आपसे कुछ बात करनी है। आप मेरी बात को सुने। कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत मैंने की है, जिसका तर्जुमा है वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम बड़े अजाब को भेजने से पहले छोटा छोटा अजाब भेजते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हम बड़े अजाब को भेजने से पहले छोटा छोटा अजाब भेजते हैं। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग अल्लाह की जानिब वापिस हो जाए, अल्लाह को याद करें। लगभग 1 साल हो चुके, 23 तारीख 2020 को पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा था। 23 को ना लगा था सर, 24 को। हम वो आदत नहीं याद रखते हैं। हाँ, एक कम ही कर दीजिए। 22 मार्च को देखिए, 23 से लॉकडाउन लगा था सर, 23 से लगा था। हाँ, फिर से याद कीजिए, 23 से ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से 30 साल से मैं तरावी पढ़ा रहा हूं। 23 से लगा था, 23 तारीख, 1 साल हो गए। आपने सोशल मीडिया के जरिए पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। आज से 20-25 दिन पहले गुजरात की एक बच्ची जो खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली, क्या नाम था उसका? जोर से बोलो भाई, ये याद है आपको? याद है ना नाम? बस नाम याद रखिएगा। क्या कसूर था उस बच्ची का? क्या गलती थी उस बच्ची की? अगर मेरी माएं, बहनें, बेटियां जलसा सुनने आई है तो वो भी सुने। मैं अपनी माओ बहनों से कहूंगा कि अब तुमको बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं है। मत बनो बुज़दिल। अगर ससुराल में जहेज की बुनियाद पर तुम पर जुल्म हो, ज्यादती हो, आफतों के पहाड़ ढाए जाए तो खुदकुशी मत करना, जान मत देना, बल्कि हजरत ज़ैनब के सब्र को सामने रखकर हालात का तुम्हें मुकाबला करने की जरूरत है। हालात का मुकाबला करो, हजरत ज़ैनब की कलीज बनो, सुसाइड मत करो, जान मत दो। क्या कसूर था? आपसे आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या कसूर था उस बच्ची का?
क्या गलती थी उस बच्ची की। बहुत जलसे में नारा लगते हैं, जुलूस निकालते हैं, मज़ारात पर हाजिर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ कसूर क्या था उसका, क्या गलती थी उस बच्ची की जिसने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए वो खुदकुशी कर ली, जबकि खुदकुशी करना हराम है। मगर अब कोशिश करो कि कोई भी आयशा नाम की बच्ची जहेज की बुनियाद पर खुदकुशी करने पर मजबूर नहीं हो। फैसला तुमको करना है। एक बात और बताइए, एकदम संजीदा होकर, मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरी तकरीर में नारा लगाइए, नारा मत लगाइए, संजीदा होकर के सुनिए। आपके यहां पूरे झारखंड की बात कर रहा हूं, यह होता है कि नहीं कि रामपुर से, मुरादाबाद से, क्या कहने, बरेली से लड़के आते हैं और इधर की लड़कियों के साथ अपना निकाह करके ले जाते हैं। बोलो भाई, ऐसा होता है या नहीं होता? अरे जोर से बोलो, अगर सही बोले, होता है कि नहीं? हमारी बच्चियां जाती है रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, जाती है कि नहीं? क्यों जाती है? क्या पूरे इलाके के लड़के नामर्द या हिजड़े हो गए हैं? क्यों जाती है? आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्यों जाती है? उन बच्चियों का कसूर क्या है, गलती क्या है? क्या इलाके के नौजवान मर्द या हिजड़े हो गए? क्या हमारी बच्चियों को इतना लंबा सफर करने पर मजबूर किया जाता है? कसूर क्या है? क्या कहने, क्या गलती है उस बच्ची की? वाह वाह, क्या बिगाड़ा है उसने? कब तक, आखिर कब तक ये जुल्म होगा, ये ज्यादती होगी? याद रखना, सरकार ने फरमाया कि बेटियां रहमत है। खुदा की कसम, बच्चियां इतनी प्यारी होती है। एक डॉक्टर सुलेमान साहब है, हजरत अल्लामा नासिर साहब, उन्होंने अपना एक वाकया लिखा है, एकदम संजीदा होकर सुनो, कि मेरी 4 बेटियां, घर में वो लोग खेला खेल रही थी, 4 कागज बना के, एक में लिखा बादशाह, दूसरे में लिखा वजीर, तीसरे में लिखा सिपाही, चौथे में लिखा चोर। वो चारों कागज को फेंक देती और सब बच्चियां, चारों बच्चियां कागज को उठा लेती, तो जिसके नाम के साथ बादशाह निकलता और जिस बच्ची के नाम के साथ चोर निकलता, तो बादशाह क्या करता, जिसके नाम के साथ चोर होता उसको सजा देता। काम मैं देख रहा था कि जब तब मेरी छोटी बच्ची के नाम से बादशाह निकल जाता था और बड़ी बच्ची के हाथ चोट लगता था। छोटी बच्ची कहती थी कि 11 मरतबा उठ बैठ करो, 9 मरतबा करो। काम मैं देखता रहा तो मैंने क्या देखा कि मेरी छोटी वाली बच्ची जिसमें बादशाह लिखा हुआ था उसमें कोई निशान मार दी थी। आज जब कागज फेंका जाता तो बादशाह वाला उठा लेती। कहा मैं देखता रहा तो मैंने कहा बड़ी बच्ची को, गौर से सुनिएगा, बच्ची कितनी प्यारी होती है, बड़ी बच्ची को कि तुम हट जाओ, अब हम खेलेंगे। कहा ठीक है। चारों कागज फेंके गए। क्या दिक्कत है बाबू? वो दिक्कत है। देखो डिस्टर्ब मत करो, आज तकरीर नहीं, हम कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे बहुत संजीदा होकर के, वरना 5 से 6 मिनट मुझको नहीं लगेगा आपको आसमान पर पहुंचाने में, एकदम 6 मिनट नहीं लगेगा, आप घड़ी देखिए, मगर आज आपसे बात करनी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं बैठ गया खेलने के लिए। गौर से सुनिएगा बेटियां क्या है। चारों कागज फेंके गए,
एक कागज मैंने उठा लिया। सुनिए जरा। छोटी बच्ची ने कहा कि मेरा बादशाह निकला। दूसरी बच्ची ने कहा कि मेरा वजीर निकला। अपने अब्बा से पूछा, डॉक्टर सुलेमान साहब कहते हैं कि मुझसे पूछा कि अब्बू आपका क्या निकला? कहा, मैंने कहा बेटा मैं चोर। बाप ने क्या कहा? बेटा मैं चोर। सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद बड़ी बच्ची आई, अब मेरे गले से लिपट के रोने लगी। मैंने कहा बेटा क्या बात है? कहा अब्बा, ए अब्बा ऐसा नहीं हो सकता। फिर बड़ी मझली बेटी आई, वो सीने से लग गई, रोने लगी, जारो कत्तार रोने लगी कि अब्बा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी खेल हो रहा था, अभी हंसी हो रही थी, बड़ी बेटी रो रही है, मझली बेटी रो रही है। दौड़ते हुए रोते हुए छोटी बच्ची किचन में गई, अपनी माँ को पकड़ ली कि माँ, ए माँ ऐसा नहीं हो सकता। कहा बेटी क्या हुआ? कहा माँ ऐसा नहीं हो सकता, दौड़ के चलो माँ। माँ ने कहा कि बेटी बात क्या है? कहा देखो ना अभी भी रो रही है, फला अभी भी रो रही है। माँ के आंखों में आंसू आ गए। माँ भी दौड़ते हुए आई। छोटी बच्ची अपने बाप के कदम पे गिर गई। कहा अब्बा कयामत तो आ सकती है, जमीन तो फट सकती है, आसमान तो टूट सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। कहा बेटी क्या हुआ? कहा आपने अभी कहा मेरे कागज में निकला मैं चोर हूं, मेरा बाप जो है वो कभी चोर नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। देखो बेटियों को अपने बाप से कितना प्यार है, देखो बेटियों को अपने बाप से कितनी मोहब्बत है। जो बेटी ये बर्दाश्त नहीं करे कि उसके बाप को कोई चोर कहे, अगर उस बेटी पर ससुराल में जुल्म होता है तो बोल बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा, बोल माँ की क्या कैफियत होगी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ए नारा लगाने वालों बताओ बताओ आखिर कब तक आयशा मरियम जैसी बच्चियों के साथ ज्यादती होगी, जुल्म होगा? आखिर क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का? क्या गलती है उन बच्चियों की? क्या आयशा जैसी बच्ची को तुम खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हो? बेटियों से नफरत क्यों? बेटियों से नफरत क्यों? आज हमारे समाज के यह हाल है। एक बच्ची ससुराल गई, पहली बच्ची हुई बेटी, खामोश। दूसरी बच्ची अगर हो गई तो भी लोग खामोश। अगर तीसरी बच्ची हुई तो लगता है ससुराल में कयामत आ गई है। सास अलग मुंह चढ़ाए हुए है, ससुर अलग परेशान है, शौहर अलग है कि सिर्फ बेटी हो रही है। आज एक नया सिस्टम निकला है अल्ट्रासाउंड का। बोलो भाई निकला है कि नहीं निकला है? कि बच्ची के पेट में क्या है अल्ट्रासाउंड के जरिए देखा जाता है। बोलो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो ना भाई, एकदम संजीदा होकर के मैं पूछ रहा, बोलो हो रहा है या नहीं? बच्ची हामिला हुई, सास साथ में है, शौहर साथ में है, गया डॉक्टर के यहां। डॉक्टर साहब क्या हुआ साहब? देख के बताइए डॉक्टर साहब, आएगा या आएगी? क्या मतलब? क्या बहुत परेशान है डॉक्टर साहब, आएगा या आएगी? सांस फूल रही है इसकी, और माँ जो है वो आंचल से बेटे का पसीना पोंछ रही है। हे बेटा, मेरा दिल कह रहा है बेटा, इस बार बेटा कन्फर्म बेटा होगा बेटा, घबराना नहीं बेटा। बेटा कहता हाँ माँ, मेरा भी दिल यही कह रहा है। कहा डॉक्टर साहब देखिए ना बेटा होगा कि बेटी? डॉक्टर अंदर ले गया, माँ बेटा को समझा रहा है, बेटा माँ को समझा रही है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर निकला, कहा मुबारक हो। कहा मुबारक तो गिरिडीह में है। कहा कि नहीं मुबारक हो। कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुबारक हो। क्या हुआ? बेटा है। बोले डॉक्टर साहब
कसम से बेटा है ना। बस सास बुला ही लेती है, अल्लाह सलामत रखे। कितनी बढ़िया बहू है, कितनी अच्छी बहू है। पेट में बेटा है ना, बेटा है ना। अब इसका प्यार देखिए, तस्वीर का एक रूप दिखा रहा हूं। अब चलिए, सास साथ में, शौहर साथ में। जो कल तक नफरत करता था, डॉक्टर ने कह दिया पेट में बेटा है। अब शौहर का प्यार देखिए। कुछ दूर चलने के बाद बीवी से पूछता है, काजू खाएगी क्या? हाय हाय हाय, क्या प्यार है ना। पेट में बेटा है ना, काजू खाएगी क्या? बोले नहीं नहीं, ख्वाहिश नहीं है। कहा नहीं, कम से कम किशमिश तो खा लो, है ना। बोले नहीं नहीं। ये बुढ़िया आगे पड़ती, ए बेटी, हम माँ है कि नहीं है? तुम माँ है, तुम माँ है। आज तुम बेटी से नफरत कर रही है। अगर तेरा बाप पैदा होते ही तेरा गला दबा दिया होता तो तू सास बनने के लायक नहीं। हंसो मत, सोचो। सास कह रही है, सास कह रही है, बेटा नारियल का पानी पी लेना। मुझे नहीं पिएंगे। तस्वीर का एक रुख। अब फिर पलटो दूसरी जानिब। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि तेरी बेटी के, तेरी बीवी के पेट में पलने वाला बेटा नहीं है, बेटी है, तब ये जालिम समाज, ये नारा लगाने वाले लोग 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक चीख कर या हुसैन कहने वाले लोग, 11वीं 12वीं करने वाले लोग डॉक्टर को फौरन कहते, डॉक्टर साहब हमें बेटी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब इसे मार दिया जाए, खल्लास कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ए बेटियों से नफरत करने वालों, बेटियों को उसकी मां के पेट में मारने वालों, कभी कुरान की आयते करीमा की तिलावत कर लिया होता। कुरान फरमाता है, वैदल मऊदतो सोएलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क्या कसूर था इसका, क्या गलती थी? इसे पेट में मार दिया गया। ए बच्चियों से नफरत करने वालों, अगर बच्चियों से इतनी नफरत है तो मुहर्रम के महीने में या हुसैन के नाम का नारा लगाना बंद करो, झंडा लगाना बंद करो। इसलिए कि रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी का खानदान बेटों से नहीं चला है बल्कि बेटियों से आगे बढ़ा। बोल क्यों नफरत? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ कब तक गरीब बच्चियों पर जुल्म होगा? सुनो इसे झारखंड की कहानी। जगह का नाम नहीं बताऊंगा। मैं आज संजीदा हूं, संजीदा होकर आपसे बात कर रहा हूं। इसी झारखंड के एक शहर में अल्लामा नासिर साहब किबला, मैं उतरा, रिक्शे पर बैठा। नहीं कहां जाइएगा, कैसे जाइएगा? है अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं? नहीं तो बैठिए। मैं सोचा कि अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं। मैं हूं, टेंशन मत लीजिए ना। अल्लाह सलामत रखे। मोबाइल की दुकान है, अल्लाह और बरकत दे। या अल्लाह बरकत होगी तो आपको कोई दिक्कत? हम बोले बरकत हो तो आप इसको ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है ये अलकायदा का आदमी है। अलकायदे का नहीं, कायदे का आदमी। सुनो संजीदा होकर के, संजीदा होकर के। आज मैं बहुत संजीदा होकर तुमसे बात करना चाहता हूं। इसी झारखंड में एक शहर में मैं पहुंचा। बस स्टैंड से उतरकर कहीं जाना था। एक बूढ़ा रिक्शा वाला मिला, मैं बैठ गया। जब चढ़ाव पर रिक्शा चढ़ता तो मैं उतर जाता। मुझको ये नहीं मालूम कि रिक्शा वाला किस मजहब का है, किस धर्म का है, इसलिए कि मेरा मजहब मोहब्बत फैलाता, मेरा मजहब अखलाक की तालीम देता है। जब मैं उसकी परेशानी देखा तो मैंने कहा, चचा क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया। गौर से सुनना, एकदम संजीदा होकर के मुसलमान था वो। मैंने कहा, इस उम्र में
आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? कहा मौलाना साहब मेरे बारे मत पूछिए। मैंने कहा मामला क्या है? कहा मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। मैंने कहा बताना होगा। बूढ़ा जारो कत्तार रोने लगा, आंख से आंसू निकल गए, जारो कत्तार रोने लगा। मैंने कहा कि चचा जान बताइए मामला क्या है, बात क्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? उसने कहा मौलाना साहब रहने दीजिए। मैंने कहा मैं कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूं, बताइए। कहा मेरी 4 बेटियां हैं। गौर से सुनना। कहा मेरी 4 बेटियां हैं। मैंने कहा हुआ क्या? कहा दिन भर रिक्शा चलाता था, कमाता था, घर पहुंचता था, बच्चियां चूल्हा जलाती थी, वो भी खाती थी, मैं भी खाता था, बिस्तर पर पहुंचता था। मौलाना साहब थकावट के बाद भी नींद नहीं आती थी, रात में उठता था और अपनी जवान बच्चियों को देखता था, रोता था, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता था कि हे मौला वो दिन कब आएंगे कि मेरी भी बच्चियों के हाथ पीले होंगे, वो दिन कब आएंगे मेरी बेटियां भी सुहागन बनेगी, वो दिन कब आएंगे कि मेरी बेटी भी ससुराल जाएगी, वो दिन कब आएंगे मेरे घर भी खुशी के तराने गाए जाएंगे। कहा एक रोज मैं रात में आया तो कुछ लड़कों ने कहा चचा एक बेटी का इंतजाम हो गया है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा रामपुर से एक बच्चा आया है, एक लड़का आया है, कोई डिमांड नहीं, कोई मुतालबा नहीं, आपकी बच्ची का रिश्ता हम लोगों ने सोचा है। कहा ठीक है, शुभ हुई। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक मैं अपनी बच्ची के लिए जोड़ा लाया। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब ने निकाह पढ़ाया। मेरी बच्ची रो रही थी, मैं भी रो रहा था, तीनों बच्चियों के गले लगकर रो रही थी। मैंने कहा बेटी रोना मत, तेरा बूढ़ा बाप जिंदा है, इसके बाजुओं में ताकत है। आज एक बेटी दुल्हन बनी है, कल तू भी दुल्हन बनेगी। कहा कि मैं अपने से अपनी बेटी को ट्रेन पे बैठाया, ट्रेन खुल रही थी, बेटी रो रही थी कि अब्बा जान मेरी गलती क्या है अब्बा, इतना दूर भेज रहे हैं, हे अब्बा इतना दूर भेज रहे हैं, क्यों, मेरा कसूर क्या है अब्बा, कहीं करीब में कर देते। मैंने कहा बेटी मर्जी मौला अज़हमा होला, ये अल्लाह की मर्जी है। ए बेटी मैं क्या कर सकता हूँ? बेटी रो रही थी, ट्रेन चल रही थी, पटरी नहीं हिल रही थी, एक बाप का कलेजा हिल रहा था, मेरा दिल हिल रहा था। मैंने रोते हुए कहा बेटी जा खुदा हाफिज, अल्लाह ससुराल में इज्जत व आबरू की जिंदगी अता फरमाए। कहा वक्त गुजरा, 1 महीना नहीं गुजरे होंगे, एक रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात में मैं अपने घर आया, मैंने दस्तक दी, दरवाजा खुला, फौरन एक बच्ची मेरे कदमों पे गिर गई। कहा अब्बा जान, ए अब्बा जान, सरकार की आमद से पहले जिस तरह लोग अपनी बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर कर देते थे, अब्बा जान जमीन खोदो, अब मुझे जिंदा दफन कर दो, मुझे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ए अब्बा जान मैं तुम्हारे बुढ़ापे पर बोझ नहीं बन सकती, अब्बा जान मुझे माफ कर दो, अब्बा जान मुझे जिंदा दफन कर दो। मैं झुका, मैंने कहा ए बेटी हौसला पस्त मत कर। कहा अब्बा जान हाथ में एक छुरी थी, कहा अब्बा जान ये छुरी लो, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरे जिस्म के एक एक हिस्से का अलग कर दो, मैं दुनिया में नहीं जीना चाहती, मैं दुनिया में नहीं रहना चाहती, अब दुनिया में रहने का शौक नहीं है। कहा मैं झुका, मैंने कहा बेटी एक बेटी सुहागन बनकर गई है, तू भी जाएगी। जब झुका और जब मैंने उठाया और बेटी पर नजर पड़ी तो मेरा पूरा वजूद थरथराने लगा, मेरा जिस्म कांपने लगा। क्या देखता हूं कि मेरे सामने कोई और बेटी नहीं है, वही बच्ची है जिसे मैं सुहागन बनाकर भेजा था, जिसे मैं दुल्हन बनाकर भेजा था, जिसे शादी के जोड़ों में भेजा था। कलेजे से लग गई, हाथ में चाकू है। कहा बचा मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मैंने कहा बेटी हुआ क्या है? कहा बहुत दूर आपने भेज दिया था, सुबह शाम सास भी मारती थी, ससुर भी मारता था, गांव वाले भी गालियां देते थे, शौहर भी बुरा भला कहता था, किसी तरह से मैं भाग कर वापिस आई हूं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोगों बताओ कब तक इन गरीब बच्चियों पर जुल्म होगा?
कब तक ये बच्चियां सताई जाएगी, कब तक ये बच्चियां रोएगी बताओ। सबको मरना है, एक दिन दुनिया से जाना है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं या सही? जोर से बोलो, गलत या सही? सही बोल रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब चाहिए तुमसे। मैं सवाल का जवाब चाहता हूं उन लोगों से जो बेटे का बाप है, या उन लोगों से जो कुंवारे हैं। बोल कब तक जुल्म होगा, कब तक ज्यादती होगी? दिल पे हाथ रखे सोचो, एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है। कोई उस गरीब बच्ची से पूछे, जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी की घर में शहनाई बजती है एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है एक गरीब की बच्ची तड़पती है। बोल कब तक? कल कयामत के मैदान में गौर से सुनना, बेटों के बाप बनने वालों, गौर से सुनना। शादियों में लड़कियों से जहेज के नाम पर भीख मांगने वालों, कब तक, कब तक? गरीब बच्चियों के बाप को बेटी के शादी के नाम पर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर कब तक तुम मजबूर करोगे? कब तक करोगे बताओ? कयामत का मैदान होगा। ये गरीब बच्चियां जब अपने आका के पास पहुंचेगी, अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, मेरे आका, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? मेरे मुस्तफा, कौनैन के आका, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये चीख चीख कर कहने वाले लोग हैं कि नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। ये लोग जुलूस निकालने वाले लोग हैं। 12वीं शरीफ में बड़ा बड़ा झंडा लेकर चिल्लाने वाले लोग हैं, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। मेरे मुस्तफा, ये जलसा कराने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा, 6 रजब में ये लोग छठी मनाने वाले लोग हैं। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक गला चीख चीख कर, फाड़ फाड़ कर या हुसैन कहने वाले लोग हैं। मेरे आका, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप की इतनी औकात नहीं थी कि खेत बंधक रखकर इन लोगों के मुतालबे को पूरा कर सके। मेरे आका, ये वही लोग हैं। बोल दिल पे हाथ रख के, अगर जमीन जिंदा है, अगर इन बच्चियों ने शिकायत कर दी तो कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओ? बोल, कौन सा चेहरा लेकर मीजान के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिरात पे जाओगे? क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? कौन सा चेहरा दिखाओगे अपने आका को? इसलिए आज के इस रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से उलमा के कदमों को छूमकर आसिफ इकबाल तुम्हें इजाजत देता है। ऐ लोगों, तुम मांगो मांगो मांगो, मैं इजाजत देता हूं, मांगो। मैं कहता हूं मांगो, जितना चाहो उतना मांगो।
मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से मांगना, अपने ख्वाजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा से मांगना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बोल, मेरी बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, हाथ उठा के हाँ या नहीं। तो इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा बाप, है कोई ऐसा बाप जिसके पास बेटा हो, इस मजमे में उलमा की मौजूदगी में खड़े होकर ये वादा करे कि मेरे पास बेटा है मगर मैं अपने बेटे की शादी में लड़की वालों से जहेज का कोई मुतालबा नहीं करूंगा। है कोई एक बाप? इंशाअल्लाह। देखिए इधर के लोगों ने माशाअल्लाह उठाइए, उठा दिया। इधर जितने लोग नहीं मुतालबा करेंगे खड़े होकर बताए। जो लड़के माशाअल्लाह खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नबी देख रहे हैं। ये लड़के के बाप है जो मुतालबा नहीं करेंगे। कहाँ है इनायत भाई? आइए इधर सामने, आपको भी नहीं यहाँ आइए। आपकी मेहनत वसूल, मेहनत वसूल। खड़े रहो, बैठो नहीं। जिन लोगों ने मुतालबा किया है हम अपने बेटे की शादी में नहीं लेंगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जबरदस्ती नहीं। दुनिया देख ले कि जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो सुन्नियों के जलसे के एक रात में हो जाया करता है। ये लड़के के बाप है जो नहीं ले गए। अब कोई कुंवारा है, कोई खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, कयामत में इसका रिजल्ट मिलेगा। है कोई कुंवारा जिसकी शादी नहीं हुई, क्या कहने, वो कुंवारा भी कहे कि खड़ा हो जा बेटा। बहुत अच्छे। देखिए, एक कुंवारा, दो कुंवारा, अरे क्या कहना है, क्या कहना है हसन भाई? नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर। जरा सब लोग अपनी आवाज बुलंद करें, दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। क्या कहना है इनायत भाई? आपके पास भी बेटा है तो आप लीजिएगा, तो हाथ काहे नहीं उठा रहे? देखिए, खड़ा रहो, खड़ा रहो। क्या कहना है? लो इरफानी नेटवर्क, लो शाहजहानी नेटवर्क, क्या भारत में जहेज के नाम पर कोई आयशा खुदकुशी नहीं करेगी, कोई मरियम जान नहीं देगी। तुम लोग कोई मुतालबा नहीं ना करोगे? हाथ उठा के बोलो, नहीं ना करोगे? तुम लोग काहे उठा रहा है? जो नहीं लेगा वो उठाए ना। इसमें भी बहुत सारे भिखमंगे बैठे हुए हैं, बहुत सारे भिखमंगे हैं, बाप है मगर भगवा बैठा हुआ है कि लेंगे। तब बहू आकर के देती है सरिया के कि हम फ्री में आए हैं। चुप, मेरा बाप 2 लाख रुपया दिया है। लड़का कहता हाँ हुजूर वाला हुआ है। तुम्हारा कपड़ा नहीं धोएगी, तुमको सब धोना होगा। आज जहेज का मुतालबा करने वालों, कपड़ा क्या, जरूरत पड़ेगी तो तुमको भी धोएगी। अब एक शेर सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाइए। एक शेर पढ़ दे दिलबर साहब, तरन्नुम से पढ़े। आप नाराज नहीं होइएगा ना? ये कहते हैं आप तरन्नुम से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे कान में कोई लोहा पिघला के डाल रहा है। एक शेर
दे दो कल्लू भाई। अरे मारे मेरा कल्लू, हाय 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 हाय, जियो जियो जियो, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हौसला रखो। जब तुमको कहे तो YouTube में हमको दिखा देना। वैसे तुमसे कुछ साफे लग रहा मेरा, मत दिखाना, गड़बड़ा जाएगा, फंस जाएगा, है ना। हाँ, थोड़ा साफ है। एक शेर सुनो, एक शेर, एक शेर। कोई अगर बोले कि मांगो, कहो किससे मांगेंगे? कहा लड़की के बाप से। कहा वो क्या देगा? क्या देगा? क्या उसकी औकात है? कहा कौन देगा? कौन देगा? अगर कोई पूछे कौन देगा, कहा चलो आला हजरत सी से पूछ लेते हैं कि आला हजरत कौन देगा? एमएलए, मुखिया, जो आगे चल के हो जाता है दुखिया, सरपंच, सर से पांव तक पंचे पंच है उसका, आला हजरत कौन देगा? तो आला हजरत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, सबको बोलना हमारे साथ हमारा नबी। जिसके पास एक हाथ होगा एक उठाएगा, जिसके पास दो होगा दो उठा के बोलेगा हमारा नबी, जिसके पास नहीं होगा वो पल्स पोलियो का ड्रॉप ले लेगा। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, यहाँ से वहां तक। माशाअल्लाह जो लोग ऊपर बैठे हैं, आए हाय, मैं तो नहीं कहूंगा कि यार ऊपर हो जाइए, नहीं, अल्लाह ताला बुलंद रखे। हमारे उलमा भी है, उलमा की इज्जत करो, मौलाना लोग की इज्जत करो, मौलाना लोगों पे नहीं जमाओ। इसलिए कि कसम खुदा की लॉकडाउन में इमामों पर भी जुल्म हुआ है, मदरसे के मुदर्रिसीन पर भी जुल्म हुआ है। मोहतमीम अपना पेट भर लिया, चाहे मुदर्रिस काम से जाए, मत सताओ इमाम लोगों को। इसलिए कि किसी भी मस्जिद का इमाम होता है, तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं होता है। इनकी इज्जत करो, इनको एहतराम से देखो, इनको टेंशन मत दो, इनको टेंशन मत दो, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। इमाम साहब को टेंशन में मुब्तला कर दिया, इमाम साहब टेंशन में है, 200 रुपया की जलेबी लाए, इमाम साहब टेंशन में है, कहा मौलाना साहब मेरे अब्बा के नाम से फातिया कर दीजिए। अगर ये टेंशन में अपने अब्बा के नाम से कर दिए तब किसका नुकसान हो गया? तुम्हारा 200 रुपया। नहा धो के नहीं, हाथ धो के नहीं, नहा धो के मौलवी साहब के पीछे पड़ा रहता है। मौलाना साहब कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, मौलाना साहब कैसा चश्मा लगा रहे हैं, जैसे लग रहा है इसका अब्बा का लगा रहे हैं। मौलाना साहब कौन सी गाड़ी पे जा रहे हैं। अरे बेवकूफ, इतनी तवज्जो अगर अपने बेटे पर देते तो तुम्हारा बेटा जवान होकर गद्दार नहीं निकलता, तुम्हारा वफादार निकलता। इसलिए इमाम लोगों को मोहब्बत से देखो, टेंशन मत दो। अब मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना, माफ कर देना, और नहीं भी माफ करोगे तो मेरा कर क्या लोगे? हम तुम्हारा मस्जिद का इमाम थोड़ी है कि जब चाहोगे भगा दोगे। इज्जत करो। मेरे साथ तमाम लोगों को पढ़ना हमारा नबी, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। बोलो देने वाला सच्चा। हाय हाय, कसम खुदा की कितना अच्छा लग रहा है, मगर मेरा दोस्तवा डुबाया, हाय हाय काफी डुबाया है ना। हाँ, अभी हुआ था। अक्सर मैं वाकई बोलता हूँ, ईद करीब आ रही है ना। ईद के दिन मैं नमाज पढ़ के आया तो देखा एक काले रंग का लड़का, काले रंग का पल्सर लिए हुआ, अब पान खाकर हजरत होठ ऐसा लाल किए हुआ था जैसे लग रहा था कोलियरी में आग लगाए हुआ है ना। आज जा रहा था, उसने कहा कहा रे कल्लू आए, कहा कल्लू आए, कहा हजरत अम्मी जान से मिलने जा रहा हूँ। मैंने कहा अम्मी जान कहाँ गई है? कहा अम्मा घर ही में है। मैंने कहा अम्मा घर में, अम्मी जान से मिलने जा रहे? मैं समझा नहीं। कहा हजरत आप लोग क्या समझिएगा, मौलाना है,
मैंने कहा बेटा ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं समझाए होते क्या आपने कबूल किया तो तू खुद समझने के लायक नहीं रहता, और हम लोग को बोल रहा कि आप क्या समझिएगा। मैंने कहा जा रहा है सही बोल, वरना एक पाना अल्लाह के देंगे, अभी कोलियरी में आग लगा रहा है बट पूरे खदान में आग लगाएगा। कहा हजरत अम्मी जान से मैंने कहा रे बेटा कल्लू अम्मी जान कहाँ गई? कहा अम्मा तो घर ही में है। मैंने कहा अम्मा घर में अम्मी जान से मिलने जा रहे हो? कहा हजरत ऐसा है ना। मैंने कहा क्या हुआ? कहा हजरत ऐसा है छोड़िए, हजरत ऐसा है छोड़िए ना। हम बोले बोल, बोला हजरत ऐसा है। मैंने कहा बोल कल्लू कैसा है जल्दी से। बोला हजरत अल्लाह कसम बहुत खराब लग रहा है। मैंने कहा अजीब बेवकूफ है रे भाई, क्लियर तो कर, खराब क्या लग रहा है ना। कहा कि अल्लाह कसम हजरत अम्मी जान से मिलने जा रहे हैं। हमारे अम्मी जान गई कहाँ है ना। कहा अम्मा घर ही में है। मैंने कहा अम्मा घर में अम्मी जान से मिलने जा रहे हैं, हम समझे नहीं। कहा हजरत ऐसा है। मैंने कहा बोल कलवा कैसा है, जल्दी बोल है ना। कहा कि हमको बोलने में बहुत खराब लगता है। मैंने कहा खराब क्या लगता है? कहा आप कहीं तकरीर में बोल दीजिएगा। हम बोले नहीं, अगर बोलेंगे तो कल्लू कह के बोलेंगे, तुम्हारा नाम कहा लेंगे हम, है ना। कहा कि हजरत ऐसा है कि हम अदब से जो है छोड़िए रहने दीजिए। अजीब बेवकूफ किस्म का आदमी है, बोलता हजरत हम अदब से छोड़िए रहने दीजिए, क्लियर करो ना। बहुत खराब लग रहा है हजरत। मैंने कहा अरे जल्दी कर, है ना। हजरत कसम से खराब लग रहा है। बोले अरे क्लियर करना रे भाई। कहा कि हम जो है ना हजरत कसम से अदब से जो है छोड़िए रहने दीजिए। हम बोले 15 मिनट लगा था रे भाई मुझको, 15 मिनट। तब लास्ट में कहा कि हम अदब से बोल दे। मैंने कहा बोलो ना रे, है ना। कहा हम अदब से हम बोले अरे ही कर रहा, अदब से क्लियर करो ना रे, है ना। कहा कि हम अदब से अपनी सास को अम्मी जाओ। बोले वाह रे बेटा, वाह रे बेटा कल्लू, है ना। 2 लाख रुपया में वो अम्मी जान हो गई। आज जो 9 महीना पेट में रखी वो सिर्फ अम्मा है। आज जलसे में देखिए पीर साहब आते हैं तो आप लोग हाथ चूमते हैं कि नहीं? बोलो ना भाई, चूमते हैं कि नहीं? मैं देखता हूँ 1.5 घंटा तकरीर करने के बाद भी हम लोग वेटिंग में चले जाते हैं। पीर साहब आए ऐसे चुमा, आहा जैसे लगेगा यहाँ चूमेगा उधर ढकेल दिया जाएगा, है ना। फिर इसमें सबर नहीं होगा तो ई वाला आंख लगाएगा, है ना, जैसे लगेगा इसका मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा, है ना। फिर नहीं होगा तो ऐसे लगाएगा। आप कुछ लोग जल्दी में रहेगा तो ऐसे भी मार देता है। ये भी देखे, ये हाल है इस कौम का। पीर साहब आते हैं पाँव दबाते हो, बोलो भाई दबाते हैं कि नहीं? देखे भाई 15 लड़का पाँव दबा रहा है, 16 लड़का पीठ दबा रहा है, 18 लड़का सर दबा रहा है। बेवकूफ एकाक लड़का मौका देख करके मामले क्लियर कर दो, है? मगर बोल, हंसो मत, बोल बोल। इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपने बूढ़े बाप का और अपनी बूढ़ी माँ का पांव दबा के सोते हो? बोल कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ की खिदमत करके सोते हैं? कितने लोग हैं बोल जो अपने माँ के हाथ को चूमते हो? मैं नहीं कहता कि पीर के हाथ को मत चूमो, मैं भी चूमता था। अब मेरा पीर तो खुदा की कसम बेमिसाल पीर था, जिसे दुनिया ताजुल शरिया के नाम से याद करती है। बेमिसाल पीर, बेमिसाल पीर। शायरी आला हजरत ने लिखा, सर सुए रौजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। अब बेखुदी में सजदे दर या तवाफ जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। अब फरमाते हैं तेरी 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 दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। अब क्या मक्ते का फायदा ताजुल शरिया ने उठाया। आला हज़रत फरमाते हैं खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। ताजुल शरिया फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए।
इसलिए माँ की इज्जत करो, माँ का एहतराम करो। एक साथ मेरे साथ शेर पढ़ लो, पढ़ो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ, किसी का नहीं रहे। बस मैं बैठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो कि देने वाला है सच्चा। परवरदिगार जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठाकर कहा है हमारा नबी, मौला उन तमाम लोगों को रसूल का मदीना दिखा दे, हाजी बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।